इसके इसका सेम जूता नहीं मिल हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और आज जो है ना, बस सैरी करके जो है वो थोड़े से काम वगैरह कर लेते हैं। बच्चे उठते हैं, उनको नाश्ता वगैरह कराते हैं और फिर उसके बाद मैं जो है ना दोपहर में खाना बना लेती हूँ। तो आज खाने में मैं बना रही थी कीमा। और कीमा मैं बड़े डिफरेंट मेथड से बनाती हूँ। मैं जस्ट ऑयल लेती हूँ, ऑयल के अंदर इलायची डाल के और दालचीनी डाल के, लौंग डाल के और फिर साथ ही कीमा डाल देती हूँ। और अगर फ्रोज़न हो तो काफ़ी पानी छोड़ता है, तो बस उसको फिर जो है ना वो फुल फ्रेम करके ड्राई कर लेती हूँ। फिर जब ड्राई हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो है ना सारी स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्चें वगैरह डालनी है। बच्चों की वजह से मैं नहीं डालती, मैं बाद में डालती हूँ। तो बस ये सारा कुछ सारी डाल के स्पाइसेस, और फिर उसके बाद ना इसमें मैं प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन ये सारा ऐसे कट करके ना डाल देती हूँ। तब तक इतना ज़्यादा होता है ना, कीमा बन भी जाता है। फिर ये बच्चों के लिए सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि स्पाइसी खाने का मज़ा आता है ना। तो बच्चे जो है बिल्कुल नॉन स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी ज़रा सा भी नहीं खाते ना। तो बस उनका फिर मैंने इसी तरह अलग कर लिया, उनमें भी प्याज टमाटर डाल दिए। और जो अपने लिए बना रही थी ना, इसमें मैंने फिर अलग से जो है वो लाल मिर्चें डाली, कश्मीरी लाल मिर्च डाली और इसको और जो है ना स्पाइसी सा बनाया। तो बस जैसे ये कीमा तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो बस ये हो गया था तो मैंने इसके ऊपर जो है ना बस सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और अगर धनिया वगैरह हो तो ऊपर धनिया भी इस पॉइंट पे जो है ना वो डाल दें और कवर करके लो फ्लेम पे रख दें दम पे जो है ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए। तो ये बस बिल्कुल रेडी हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनता है। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इनका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है कीमे का ना, इस तरह बना हुआ कीमा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मैं बनाती रहती हूँ। एक मेथड का बना हुआ खा के और वो एक टेस्ट खा के ना बोर भी हो जाते हैं। तो मैं फिर यही करती हूँ कि मुझे मोस्टली जो है ना कीमा, तो मैं वैसे मीट वगैरह बहुत कम खाती हूँ। अगर खाऊँ तो फिर ऐसे करके बना के खाती हूँ, ताकि बीच में थोड़ा सा ना वो अगर कोई टेस्ट वगैरह जो है ना एक स्मेल सी आती है वो ना आए। तो बस खाना वगैरह जो है ना वो मैंने रेडी कर दिया था, बच्चों ने खा भी लिया था। और फिर एक जगह काम था वो किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे भी ये देसी जो है वो शॉप बनी हुई है यहाँ पे। लास्ट ईयर मैंने जो है ना मन्हा के यहाँ से ही जो है वो ईद के कपड़े लिए थे। तो आज फिर हमने कहा चलो ईद की जो है ना वो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रह गई है उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अब तो बिल्कुल 2 दिन ही रह गए हैं ईद में। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम देख रहे थे चीज़ें वगैरह, चूड़ियाँ और कपड़े, ड्रेसेस वगैरह जितने भी थे, खुस्से वगैरह, लेडीज़ के भी थे, जेंट्स के भी, बच्चों के भी, यानी वैरायटी सारी ही थी ऑलमोस्ट। लेकिन जो है ना इस शॉप पे मैंने देखा कि लास्ट ईयर जो सारी वैरायटी थी ना सेम वही ही है, यानी कोई डिफरेंस नहीं आया या कोई न्यू चीज़ नहीं नज़र आई। क्योंकि मन्हा के लास्ट टाइम हमने यहीं से जो ड्रेस लिया था ना वो भी अभी भी वही उस तरह के ही ड्रेसेस वही सारे ही पड़े थे। लेकिन मन्हा के तो मैंने वही जो लगे थे ना ईद के मेले, बाज़ार मेला जो लगे थे, मन्हा के तो मैंने वहाँ से ही ले लिए थे। तो हसन के मैंने स्प्रिंगफील्ड मॉल से ले लिए थे कपड़े। अब हसन के जो है ना जस्ट जो खुस्से होते हैं ना उसके शलवार कमीज़ के नीचे जो पहनने के लिए वो ज़बरदस्त लगते हैं, अच्छे लगते हैं खुस्से जो है ना बच्चों के छोटे। तो वो हम यहाँ से फिर लेने आए, क्योंकि वहाँ स्प्रिंगफील्ड मॉल नहीं गए। अगर वहाँ जाते तो बच्चों ने कहना वो साथ ही जो है ना इनका प्ले एरिया, और इन्होंने वहाँ से निकलना ही था और हमारे जो है ना इफ्तारी का टाइम हो जाना था। मुझे यही था कि बस हम ये कंप्लीट करके ना घर जाके जो है ना आराम से इफ्तारी करें। काफ़ी दिनों से बाहर इफ्तारी कर रहे हैं, कभी इफ्तार पार्टी में, कभी मस्जिद में। तो मुझे ये था कि रिलैक्स होकर घर में जो है ना वो इफ्तारी करें। तो बस यहाँ से फिर वही हम चीज़ें वगैरह देख रहे थे, ज्वेलरी वगैरह भी थी और ड्रेसेस वगैरह भी थे, और मन्हा भी देख रही थी। और मेहंदी मेरी रह गई थी, फिर मैंने यहाँ से ही मेहंदी ली, क्योंकि मेहंदी तो मैं ख़ुद भी लगा लेती हूँ। तो यही है कि अब मन्हा जो है ना, मन्हा और मैं चांद रात को मेहंदी लगाएंगे वहाँ। यहाँ से फिर हमने वो मेहंदी ली, और हसन के जो है ना वो शूज़ सेलेक्ट कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने हसन के यहीं से शूज़ लिए थे, तो वही सारे ही पड़े थे। मैंने कहा चलो अब कलर डिफरेंट ले लो। तो यहाँ से फिर हमने कलर थोड़ा डिफरेंट ले लिया, और साथ साथ वही ड्रेसेस देख रहे थे। ऑलमोस्ट $40 के, $30 के बच्चों के जो कंप्लीट जो ये सूट थे पड़े हुए थे। और चूड़ियाँ भी इसी तरह $20 की, $10 की, और मेहंदी ऑलमोस्ट $3 की थी, $2 की, ऐसे ही $3 की थी। हाँ, और जो खुस्से वगैरह थे ना, जो हसन के खुस्से हमने लिए वो ऑलमोस्ट $20 के थे इस शॉप से।
और उसके अलावा बच्चियों के जो ये ड्रेसेस वगैरह ये भी $40 का, कोई $50 का, कोई $60 का, डिपेंड करता था कि साइज़ पे। जितना साइज़ होगा बड़ा तो उसमें वो कीमत बढ़ती जाती है। तो छोटे साइज़ की थोड़ी कीमत सही थी, जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जा रहे थे तो प्राइस भी बढ़ती जा रही थी। तो बस यही हम देख रहे थे। और मनहा जो है वो अपने भाई के लिए, हसन के लिए जो है ना, वो खुद से सिलेक्ट कर रही थी, साइज़ वगैरह देख रही थी सारा। और यहाँ से फिर हम ये ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे। तो बस हसन आ गया था, हसन और इसके डैडी गए थे। यहाँ पे साथ ही ग्रोसरी स्टोर है और ये पूरा जो एरिया बना हुआ है ना, यहाँ पे ये सारी देसी शॉप्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और उसके अलावा जो है ना शॉप्स वगैरह भी हैं, गोल्ड की भी हैं, दूसरी भी हैं, ये निराला स्वीट भी है, यहाँ पे मिठाई वगैरह और रेस्टोरेंट, यानी सारा ये सारा। अगर आप इस एरिया में आए ना, आपको ऐसा लगेगा ये हम किसी लाहौर के एरिया में आ गए हैं। कोई देश, सारे इर्द गिर्द हर चीज़ देसी ही है यहाँ पे, सारे आपको देसी नज़र आएंगे। तो बस हम जल्दी से आए लेके, और टाइम जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। तो मुझे यही था कि बस जल्दी जल्दी जो है ना वो इफ्तारी बन जाए। तो बस यहाँ से अभी हम एंटर हो रहे हैं। और हसन को पोलन एलर्जी है ना, तो हसन का हम अब वो मजाक ही बन गया। वो बेचारा ग्लासेस पहनता है और मास्क जो है ना, जब भी आउटडोर में मास्क लाजमी पहनना चाहिए जिनको पोलन हो, क्योंकि वो सही बात है ये दरख्त वगैरह और इन चीज़ों से जो है ना वो फिर अस्थमे का अटैक हो जाता है। तो वो बेचारा ग्लासेस पहन के, मास्क नहीं पहना, तो फेस के ऊपर हाथ रख के जो है ना वो चल के तेज़ी तेज़ी से आ रहा है कि पोलन है भाई। तो बस ये हम अंदर आ गए। और अब मैं जो है ना क्विकली जो है, इवन कि मैंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया, मैं जल्दी से किचन में आई हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया था। तो मैं ये चीज़ होती है कि जो फ्रोज़न चीज़ें बनाई होती हैं ना, तो वो ऐसे डेज़ में काम आ जाती हैं। तो ये मेरे बने हुए पड़े थे, मैंने बिल्कुल दोबारा नहीं बनाए। एक तो टाइम भी नहीं मिला दोबारा बनाने का, और ऑलरेडी मेरे पड़े हुए थे काफ़ी समोसे, रोल्स वगैरह। तो ये जो मैंने समोसे बनाए थे, इसमें आलू वाले भी हैं, कीमे वाले भी हैं। मैंने क्विकली वो निकाले फ्रीज़र से और वो फ्राई करने रख दिए। साथ ही मैंने जो है ना वो चने चाट बना रही थी, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें। बच्चों के लिए अलग चाट बना दी थी, अपने लिए अलग। और ये जो है ना ये फ्राई कर रही थी। और साथ साथ मैंने कहा फिर साथ जो है ना, जो बेसन वाले पकोड़े नहीं होते, पकोड़े तो खैर नहीं, फ्राइज़ जो होते हैं बेसन वाले, तो मैंने कहा क्विकली वो भी बना दी थी। और ये मेरी चटनियाँ जो हैं वो अभी तक काम आ रही हैं। मैंने आपको कहा था ना 1 मंथ तो एटलीस्ट चल जाती हैं, बल्कि 3 मंथ्स तक चल जाती हैं। तो ये मेरी इमली की आलू बुखारे की चटनी जो मैंने ख़ुद बनाई हुई थी वो सारी, और इसके ऊपर ना चाट के ऊपर डाल के आप खाएं ना, बहुत ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है। डिफरेंस जो है ना, अगर आप सिंपल चाट खाएं और साथ अगर दूसरी यही जो है इमली और आलू बुखारे की चटनी वाली जो है ना खाएं, जो चाट है चना चाट। मम्मी हमें समोसे खाने हैं। तो आपको बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की लगती है इमली के साथ, आलू बुखारे के साथ। तो यहाँ पे जो है ना रोज़ा जो है वो इफ्तार हो गया था, अजान हो रही थी, और बच्चे जो है ऑलरेडी अपने फ़्राइज़ लेके आए थे रास्ते से, इन्होंने फ़्राइज़ ले लिए थे। तो ये अपने साथ फ़्राइज़ भी खा रहे हैं, साथ घर का भी खाना खा रहे हैं। बच्चों को मेरी कोशिश तो यही होती है कि घर का ज़्यादा खाएं ना, हेल्दी होता है और साफ़ बना होता है, पता भी होता है। तो बच्चे जो है वो अपना ये खा रहे हैं। तो इफ्तारी तो बीच में हो गई थी, और फिर मैं साथ साथ जो है ना ये भी बना रही थी। अजान बीच में ही हो गई थी, रोज़ा खोल लिया था, और मेरे अभी ये रह गए थे जो है ना बेसन वाले जो हैं वो फ़्राइज़ बनाने। तो साथ साथ मैं ये भी बना रही थी, साथ साथ खा भी रही थी, क्योंकि लेट बहुत पहुँचे थे ना, और फिर उस टाइम भी बहुत ही कम रह गया था। बस क्विकली जो हुआ था वो कर लिया मैंने। और खाना इसीलिए पहले ही बना के दिन में जाती हूँ, ताकि जो है ना वापसी पे जो है वो रिलैक्स होके जो है बस यही चीज़ें बना लें जो इफ्तारी वाली होती हैं। बस अब थोड़े से रोज़े रह गए थे, मैंने कहा जाते जाते रोज़ों में ना समोसे, पकोड़े, रोल्स और इनके मज़े हम ले लें, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में ना तली हुई चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आज का डे तो हमारा ईद की शॉपिंग और कुकिंग में ही गुजरा। तो आई होप्स आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।